हाल ही में आए यूएस नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट एक खराब पिक्चर दिखा रहे हैं यूएस इकोनॉमी का। सबका ध्यान अब इस हफ्ते यूएस इन्फ्लेशन रेट पर रहेगा अगस्त 2025 के, जो गुरुवार 11 सितंबर को आने वाला है। वहीं भारत का इन्फ्लेशन रेट अगस्त 2025 का शुक्रवार 12 सितंबर को रिलीज हो रहा है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी के बुल्स केस केवल 25,155 मार्क के ऊपर मजबूत होती नजर आ सकती है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1305 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1821 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए सितंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 10.78 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर सितंबर फ्यूचर्स 88.33 लेवल्स पर ऊपर ही थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.09 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.87 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी की अपसाइड आज सीमित रह सकती है। कई सारे नेगेटिव कैटलिस्ट है जैसे कि टैरिफ, फेड फाइट्स, अनइंस्पायरिंग Q1 अर्निंग्स भारत के और वीक टेक्निकल लैंडस्केप। निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट देखा जा रहा है 24,336 मार्क पर, जो कि 8 अगस्त 2025 का लो है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज सोमवार की सुबह एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी। पहले अच्छी खबर यह है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स कम कर सकते हैं उनकी सितंबर 17 की मीटिंग में, और सबसे बड़ी बात यह कि इस साल में बचे अगले 3 फेड मीटिंग्स में रेट कट्स हर बार देखने को मिल सकते हैं। अब बुरी खबर यह है कि लेटेस्ट यूएस एम्प्लॉयमेंट स्नैपशॉट के अनुसार शुक्रवार को जो आया था वहां पे यूएस इकोनॉमी खराब नजर आती हुई। अगस्त महीने के जॉब फिगर्स 70% एस्टिमेट्स के बिलो आए हैं इकोनॉमिस्ट के, और इतना ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट साल 2021 के बाद का सबसे हाईएस्ट देखने को मिला है। हमारे स्टॉक मार्केट के दृष्टिकोण से देखें तो सेंटिमेंट्स खराब नजर आ रहे हैं और पेसिमिज्म देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स कंसर्न देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स अभी भी लागू है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी में केवल 25,155 मार्क के ऊपर ही पूरी तरह से तेजी की पुष्टि। जब तक 25,155 मार्क एक हर्डल बना हुआ है तब तक वोलेटिलिटी ही देखने को मिल सकती है दलाल स्ट्रीट पर। बॉटम लाइन 25,155 मार्क को पार करना काफी जरूरी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,741, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,336 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,000 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,650 से 24,850 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 80,711, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 79,741 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 81,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,300 से 81,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,115, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 53,561 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 54,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 52,700 से 55,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार एक शांत किंतु पावरफुल बुलिश कंसोलिडेशन देखने को शायद मिल सकता है। हम ये देखना चाहेंगे कि क्या निफ्टी 25,000 साइकोलॉजिकल मार्क के ऊपर बंद होने में सफल रहता है कि नहीं। स्टॉक जो सुर्खियों में थे, लुपिन की औरंगाबाद फैसिलिटी को 2 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं यूएस एफडीए द्वारा। लुपिन ने यह कहा कि यूएस एफडीए ने कंडक्ट किए हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन यानी कि पीएआई कंपनी के छत्रपति संभाजी नगर के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच। जाइडस लाइफ साइंसेज को 4 यूएस एफडीए ऑब्जर्वेशंस मिले हैं जब उनका इंस्पेक्शन हुआ जरोद इंजेक्टेबल फैसिलिटी का। केंद्र सरकार रीएलोकेट करना चाहते हैं आयरन और माइंस को, जिससे कि स्टील प्रोडक्शन को बूस्ट मिले। पॉलिसी फ्रंट पर रिपोर्ट्स अनुसार सरकार रीएलोकेशन का देख रही है नॉन ऑपरेशनल आयरन और माइंस को, जो करंटली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन ने होल्ड किए हैं। इस आइडिया से आयरन और का सप्लाई बढ़ सकता है, जो कि एक अहम इंग्रेडिएंट है स्टील प्रोडक्शन में, जो बढ़ती डिमांड को पूरी करने में मदद करेगा। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,853, प्रीमियम प्लस 108। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.09 पर, बैंक निफ्टी 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.86 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में ग्लेनमार्क, केफिनटेक, एमएनएम, अशोक लेलैंड। शॉर्ट कवरिंग में इंडस स्टार, आरबीएल बैंक, बीएसई, आरवीएनएल। शॉर्ट बिल्डअप में वीबीएल, प्रेस्टीज, परसिस्टेंट, टॉरेंट पावर। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एम्फेसिस। आज स्टॉक जो एफएनओ बैंक में है वो है आरबीएल बैंक। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं।
सेंसेक्स सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,089, प्रीमियम प्लस 378, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.94 पर, बैंक एक्स 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.49 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.